ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की कथा में हमने चर्चा की थी, भगवान जब वहाँ सुधर्मा उस सभागृह में भगवान बैठे थे, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था, उसने उस सभागृह में प्रवेश किया भगवान की आज्ञा के द्वारा, और उसने भगवान कृष्ण से कुछ निवेदन प्रारंभ किए। वो व्यक्ति जो है एक दूत बनकर आया था। लगभग जो 20,000 के ऊपर जो राजा थे, जिनको जरासंध ने कारागार में बंदी बना करके रखा था, उनके प्रतिनिधि के रूप में आया था और भगवान से निवेदन कर रहा था कि भगवान किस प्रकार से इन बंदी राजाओं को वहां से भगवान छुड़ाएं। तो उस निवेदन में पिछली कथा में हमने सुना, उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, वो भी आपको भली भांति नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर लेता है, तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान आपको समझा जा सकता है। और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को धारण कर लेता है अपने जीवन के अंदर में, वो भौतिक चिंताओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो राजा बंदी बनाए गए हैं, ये सारे राजा अनेकों प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं, अनेकों प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में आ गया, जिसने भगवान की भक्ति अपने जीवन के अंदर में धारण कर ली, वो व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो आगे ये संदेश वाहक जो दूत है वो कहता है कि भगवान, मैं उस प्रकार का भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त उनके बराबर नहीं हूं। मैंने आपकी अभी तक शरण ग्रहण नहीं की है भगवान, और उसके कारण क्या है, मैं इस भौतिक संसार के काल चक्र से भयभीत हूं। जब तक हम इस भौतिक संसार के अंदर में हैं, जब तक हम इस भौतिक संसार से हमारी आसक्ति बनी हुई है, उसके कारण क्या है, हमेशा हमारे जीवन के अंदर में भय बना रहेगा। ये भागवत में बड़े ही सुंदर प्रकार से समझाया गया है। उसमें बताया है कि हमारी चिंताओं का कारण क्या है। सदा समुद्र विघ्न धियाम असत ग्रहात। सदा समुद्र विघ्न धियाम मतलब हमेशा जीव जो है चिंताओं में मग्न रहता है। अनेकों प्रकार का डर, अनेकों प्रकार के भय उसे लगे रहते हैं। उसका कारण क्या है? असत ग्रहात। उसने इस असत शरीर को सत मान लिया है, असत संसार को सत मान लिया है। इसके कारण तो दूत कह रहे हैं कि भगवान, मैंने अभी तक आपकी शरण ग्रहण नहीं की है, इसके कारण अनेकों प्रकार की चिंताओं में मैं अभी भी घिरा हुआ हूं। और केवल मैं मात्र नहीं भगवान,
इस संसार के अंदर में अनेकों से अनेकों जीव ऐसे हैं जो कर्म और कर्म बंधन के चक्र में फंसे हुए। ये कर्म और कर्म बंधन का चक्र क्या होता है? हम कर्म करते हैं, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, फिर कर्म का फल भुगतने के पश्चात इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, फिर कर्म करते हैं, फिर कर्मों के फलों को भुगतते हैं। तो इसको चक्र कहते हैं। इस चक्र में हम लगे रहते हैं। तो इस चक्र में हम कई बार ऊपर के ग्रहों में जाते हैं, पुण्य कर्म करने के पश्चात स्वर्ग लोकों में जाते हैं। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो नरक लोकों में, नीचे के लोकों में जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी मध्य में, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार से हम भ्रमण करने में लगे हैं। और वो कह रहे कि भगवान, आपने वेदों के अंदर में भी बताया है, भागवत में भी कहा है, भगवत गीता में भी कहा है कि भगवान की भक्ति जो होती है वो बड़ी ही सरल भी होती है और बड़ी ही जो है शुभ भी होती है। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान की भक्ति जो है अत्यंत कठिन नहीं है। एक छोटा बच्चा भी भगवान की भक्ति कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी मंदिर में जाकर के ताली बजा करके भगवान का कीर्तन कर सकता है, भगवान की विग्रह के दर्शन कर सकता है, भगवान को वहाँ पर देख करके अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। छोटा बच्चा भी जो है भगवान की भक्ति में लग सकता है। ज्ञान के मार्ग में नहीं लग सकता है, बड़े बड़े योग के मार्ग में नहीं लग सकता है। तो भगवान की भक्ति सरल भी है और उसके साथ साथ अत्यंत भगवान की भक्ति शुभ भी है, क्योंकि भगवान की भक्ति लेश मात्र करने से भी इस भौतिक संसार के कल्मशों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि भगवान, आपकी भक्ति सरल भी है, अत्यंत शुभ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भौतिक आसक्ति से जुड़ा हुआ जीव जो है वो आपकी भक्ति में नहीं लगता है। उसके क्या कारण होते हैं? भगवत गीता में कहा है उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरहत चेतसाम, मतलब जब व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में डूब जाता है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरहत चेतसाम, और उसके कारण उसका चेत, उसका हृदय जो है एक प्रकार से चारों तरफ से भोग और ऐश्वर्य से घिर जाता है, तब क्या होता है? समाधौ न विधीयते, तब वो भगवान की समाधि में, भगवान की भक्ति में उसका मन जो है नहीं रमता है, नहीं लगा पाता है। तो जो लोग अत्यंत भोग और ऐश्वर्य में घिरे हुए हैं उनके लिए भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है। दूसरा, भगवत गीता में ये भी बताया है, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ाव्रताः। जब तक हम पाप कर्म नहीं छोड़ देते हैं भौतिक संसार में और पुण्य कर्म नहीं करते हैं, तब तक दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? जीव जो है भौतिक आसक्तियों में लीन होने के कारण और अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने के कारण उसकी भगवान की भक्ति की तरफ आसक्ति नहीं होती है। इसलिए हम देख सकते हैं भारत भूमि कितनी महान है, क्योंकि भारत भूमि में आज भी हम देखते हैं पाश्चात्य देशों का बहुत असर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि भारत भूमि जो है इतनी पावन है कि यहाँ पर लोग जो है इतने ऐश्वर्य और भोग विलास में पाश्चात्य देशों की तरह लीन नहीं है। इसलिए उनके लिए बड़ा कठिन होता है। और पाप कर्म भी हम देख सकते हैं कि पूरे पाश्चात्य देश के अंदर में उनकी दिनचर्या, सारे दिन की दिनचर्या ही पाप कर्म से लीन रहती है, इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है वो दूत यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे। आगे ये दूत कहते हैं कि हे भगवान, आपका इस भौतिक संसार में ये जो समय है काल रूपी, ये भगवान आपका ही एक रूप है। और जो ये भौतिक संसार में, ये जो भौतिकता में डूबे हुए ये जो जीव है, ये जो लोग हैं,
इनकी अनेकों प्रकार की आकांक्षाएं हैं इस भौतिक संसार में। लेकिन भगवान, आपकी ये जो काल शक्ति है ये इतनी महान है कि लोग इसको पार नहीं कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, इन लोगों की अनेकों प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उसमें हार जाते हैं। ये हम देख सकते हैं। रावण ने भी अनेकों प्रकार के प्रयास किए, हिरण्यकशिपु ने भी अनेकों प्रकार के प्रयास किए। भोग विलास के जीवन के अंदर में अनेकों प्रकार की आकांक्षाएं थी। रावण चाहता था कि लोग जो हैं, क्यों उनको यज्ञ करके पुण्य कर्म करके क्यों जाने की ज़रूरत है स्वर्गलोक के लिए। मैं ऐसा करूँगा, इस धरती से सीढ़ी बना दूंगा, डायरेक्टली लोग जो है डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार की इनकी अनेकों प्रकार की आकांक्षाएं रहती हैं। लेकिन भगवान जो है, इन दुष्ट लोगों की आकांक्षाएं, समय जो इतना बलवान है उसके द्वारा जो है भगवान इनकी आकांक्षाओं को चकनाचूर कर देते हैं। आगे ये दूत कहते हैं कि हे भगवान, ये तो सभी वेदों के अंदर में बताया गया है कि आप स्वयं धरती के ऊपर आए हैं और आपके विस्तार बलराम जी के साथ में आप धरती के ऊपर अभी आए हुए हैं। और आपका कार्य क्या है? जैसे भगवद गीता में कहा है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान, जो भगवान की भक्ति में जो परिजन जो आपकी भक्ति में लीन हैं, जो आपके ऊपर जिनका विश्वास है, जो आस्तिक हैं, उनकी आप रक्षा के लिए आए हैं। और जो दुष्कृति होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनके विनाश कार्य के लिए भी आप आए हैं। तो ये हमने भगवान सुना है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान। वो जो है सारे राजाओं के प्रतिनिधि होकर के बता रहे कि सारे राजा किस प्रकार से सोच रहे, जो उसने जरासंध ने बंदी बना करके वहाँ पर रखे हुए। तो कहते हैं कि भगवान, ये हमारी समझ में नहीं आया है कि दुष्ट शिशु, जो दुष्ट जरासंध है, वो किस प्रकार से हम जो है आपके एक प्रकार से शरण में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऊपर किस प्रकार से उस दुष्ट व्यक्ति, दुष्कृति व्यक्ति इस प्रकार के अनेकों प्रकार की पीड़ाएं हमें प्रदान कर रहा है। आपने तो कहा है कि भगवान आप आते हैं साधुओं के दुख हरने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे राजा जो हैं अनेकों प्रकार की पीड़ाएं भोग रहे हैं इस जरासंध के द्वारा। तो भगवान, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो आते हैं हमारे दुख को हरण करने के लिए। तो आगे कहते हैं कि लगता है कि भगवान, ये भी कुछ आपकी कृपा ही जरूर रहेगी कि हम लोगों ने जो अपने पुराने जीवन के अंदर में जो भी कर्म करे होंगे, जरासंध को आपने जो है एक इंस्ट्रूमेंट मात्र बना करके हमें दुख देने के लिए, हमने पाप कर्म किए, उस पाप कर्म के अब हमें फलों को भुगतना है, दुख जो है हमें भोगने हैं। तो हो सकता है कि आपने जो है जरासंध को एक प्रकार से औजार, निमित्त मात्र बना लिया है, जिसके द्वारा जो दुख हमें भोगने थे हम भोग रहे हैं, जरासंध के द्वारा भोग रहे हैं। तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं। और वो कहते हैं कि भगवान, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि हो सकता है कि हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए, अपने पुराने जीवन में अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है, जिसने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, वो व्यक्ति सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। उदाहरण दिया जाता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो अनायास ही, हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म क्यों ना किए हों अपने पिछले जीवनों में, बहुत सारे जीवनों में, और उनके फल हमें जो है जो अब भुगतने हैं, भगवान की भक्ति करने से वो सब जल करके राख हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, निर्दहति का मतलब होता है पूर्ण रूप से जल करके राख हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए भगवान, हम अब जो है ये समझ करके कि हो सकता है कि हम अपने कर्म फलों को भोग रहे हों और उसके कारण जो है इस प्रकार से हम दुविधा के अंदर में हैं, लेकिन अब हमें ज्ञान है कि अगर हम आपकी भक्ति में लग जाते हैं तो हमारा निवारण जरूर होगा। और आगे
वो दूत कहते हैं कि भगवान अब हमारी ये समझ में आ गया है कि पाप कर्म करेंगे तो उसके कारण जैसे जरासंध के द्वारा दुख हम लोग भोग रहे हैं, तो इस प्रकार के दुख भोगे। और आज हम लोग जो राजा बने हुए हैं, 20,000 जो वो राजा थे, हमारी जो राजा की जो पोजीशन है, जो हमने स्थान जो मिला है भगवान, वो हमारे पुण्य कर्म के द्वारा है। कुछ पुण्य कर्म किए, उसके द्वारा राजा बन गए, पाप कर्म किए इसलिए अब राजा बन गए, लेकिन फिर भी बंदी बन करके अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो अब हमारी ये समझ में आ गया भगवान, इस संसार में तो द्वंद्वता है, कभी कोई राजा बन जाता है, कभी कोई रंक बन जाता है। राजा बनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कितने प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो भगवान अब हमारी आसक्ति ये पुण्य कार्यों में भी नहीं है, पाप कार्यों में भी नहीं है, अब हम आपकी भक्ति में लगना चाहते हैं भगवान। तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ये जो है, ये राजा के जो है, ये सारे राजा इन दूत के द्वारा इस प्रकार से भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अब हम भगवान आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप कृपा कीजिए। तो ये दूत कहते हैं कि हे भगवान, मैंने उन राजाओं का संदेश अब आपको प्रदान कर दिया है, अब उनकी भलाई के लिए आप जो करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए कृपा करके आप वो ज़रूर कीजिए। और जब उन्होंने इस प्रकार से निवेदन किया, तब वहाँ पर नारद मुनि भी उसी समय में वहाँ पर प्रकट हुए। और आगे की कथा में क्या होने वाला है, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।